दोस्तों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे स्पेस टाइम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हम लोग पढ़े थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, जिसमें हम लोग सीखे थे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक अनएक्सीलरेटिंग है और न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सीलरेटिंग होता है और न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और आज जो हम लोग सीखेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वैसे इक्वेशन है जिसमें यानी कि जिसकी सहायता से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसे इक्वेशन को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन जो है गैलीलियो द्वारा दिया गया था, जिसके वजह से हम लोग इसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को इसमें कोऑर्डिनेट्स में समझते हैं। लेट्स कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस प्राइम, जहाँ एस प्राइम कांस्टेंट वेलोसिटी v से x डायरेक्शन की ओर मूविंग है और s फ्रेम रेस्ट में है। ठीक है, और यहाँ एक इवेंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x फ्रेम के अलोंग x, y, z और t है, और x प्राइम फ्रेम के अलोंग इसका कोऑर्डिनेट्स होगा x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, t प्राइम। यानी कि यहाँ से यानी कि ओ फ्रेम s फ्रेम से इवेंट p की जो डिस्टेंस है वो x है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है। अब s प्राइम फ्रेम और इवेंट p के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हम लोग का x प्राइम। ठीक है, अब s फ्रेम से s प्राइम की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हम लोग का v t। ठीक है, जैसे जब x प्राइम यहाँ देखते हैं, जब s और s प्राइम फ्रेम एक साथ था तब टाइम 0 था। ठीक है, जब s फ्रेम और s प्राइम जब दोनों एक साथ था तब टाइम 0 था। जब t टाइम बाद जो है x प्राइम फ्रेम यहाँ पहुँच गया और s फ्रेम वो रेस्ट में है, वो वहीं पर है। ठीक है, और s प्राइम फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूविंग है, इसीलिए दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है v t हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इसमें ये जो डिस्टेंस है वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। ठीक है, अब पहला इक्वेशन होगा x प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ठीक है, पहला इक्वेशन होगा x प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम। और सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, y एक्सिस और y प्राइम एक्सिस दोनों पैरेलल है। सिमिलरली z एक्सिस और z प्राइम एक्सिस दोनों सिमिलर है, यानी कि इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगा हम लोग का y प्राइम इज इक्वल टू y एंड z प्राइम इज इक्वल टू z। और in classical mechanics, the time intervals measured in different frame of reference in relative motion are same। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में रिलेटिव मोशन के लिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो टाइम इंटरवल है वो सेम होता है। और हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ओरिजिन O एंड O प्राइम आर coincide so that t प्राइम इज इक्वल टू t। तो हम लोग का तीसरा इक्वेशन जो बनेगा, चौथा इक्वेशन, वो हो जाएगा t प्राइम इज इक्वल टू t।
अब we can see here these equations are known as Galilean transformation इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे इन्वर्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि एस प्राइम फ्रेम जो है वो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन में मूविंग है। अब हम लोग देखेंगे जब एस प्राइम फ्रेम एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में मूविंग होगा तब उसका इक्वेशन किस तरह से बनेगा। देखते हैं यहाँ पे लिख के। ठीक है, वहाँ पे था एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्राइम माइनस वी टी प्राइम। ठीक है, और वहाँ वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई है, तो इसमें बन जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम। जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड, तो जेड इज इक्वल टू जेड प्राइम। टी प्राइम इज इक्वल टू टी, तो यहाँ बन जाएगा टी इज इक्वल टू टी प्राइम। These equations is known as inverse Galilean transformation इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग का मन में कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।